Reuse, restyle and recycling. Why so many videos on just one topic? बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं एंड कमेंट्स भी आए हैं कि when we have so many new things around us, then why we should believe in reuse and restyling and recycling. सो आज का जो वीडियो है वो उसी के रिलेटेड है। मैं कुछ आपको रीयूज़ रिसाइकलिंग की इम्पोर्टेंस बताने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर आई एम पूजा एंड यू आर वॉचिंग द फैशन। सो फर्स्ट पॉइंट इज ग्रीन हाउस गैस। जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है ये बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस होता है क्योंकि क्लोथ जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं एंड ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नेचुरल सोर्स एंड बायोडिग्रेडेबल सोर्स। जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे ग्रीन हाउस को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और उसी की वजह से हमारा जो ग्रीन हाउस गैस है वो रिड्यूस होते जा रहा है दिन ब दिन। सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट इज़ लैंडफिल स्पेस। लैंडफिल स्पेस जो है वो हमारे पुराने क्लोथिंग से इस तरह से भर चुकी है, वो जो सिर्फ हमारी इन्वायरमेंट को नहीं बल्कि हमारी जो म्यूनिसिपल बजट है उसको भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और उसको भी बहुत ही ज़्यादा उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर हम रिसर्च देखें तो हर साल 12 टन ऑफ क्लोथ्स 12 टन ऑफ क्लोथ्स हम इसी तरह वेस्ट होते जा रहे हैं, हम फेंके जा रहे हैं, जिस वजह से हमारा जो लैंडफिल है वो बहुत ही ज़्यादा भरता जा रहा है कचरे से और उससे हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे जो म्यूनिसिपल है बजट है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है एंड इन फ्यूचर वो आगे और भी ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए हमें रीयूज़, रीस्टाइलिंग और रिसाइकिल करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट इज़ कंजर्व एनर्जी। हमारे जो क्लोथ्स बनते हैं उस टाइम पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो वहाँ पर वेस्ट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी ले लो, वाटर ले लो, इस तरह की बहुत सारी एनर्जी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट में वहाँ पर वेस्ट हो रही है। सो ये चीज़ें रिपीट ना हो इसलिए हमें रीयूज़, रिसाइकलिंग और रीस्टाइलिंग में बिलीव करना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि आगे जाकर हमारी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब होने वाली है अगर हमने ध्यान नहीं दिया। इसी तरह हम कपड़े फेंकते गए तो हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। सो ये मेजर 3 पॉइंट्स थे जो आई होप मैंने क्लियर कर दिए हैं कि रीयूज़, रीस्टाइलिंग और रिसाइकलिंग हमें क्यों करना चाहिए। अब आते हैं कि रीयूज़, रिसाइकलिंग और रीस्टाइलिंग हमें किस तरह से करना है। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट हम देखते जाएंगे कि इसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट में अगर बात करूँगी DIYs की बात करूँगी। DIY कन्वर्ट योर ओल्ड क्लोथ्स इनटू समथिंग न्यू। तो आपके जो पुराने कपड़े हैं उसे कुछ नया बनाने में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, DIY से आपके जो पुराने कपड़े हैं वो रीस्टाइल करके नए तरीके से पहन सकते हो। लाइक आपका स्कर्ट है तो काफ़ी अभी मतलब आपने वो स्कर्ट एक टॉप के साथ लिया था, आपने काफ़ी टाइम वो पहन लिया, तो अब उस स्कर्ट को आप आपकी कुर्ती के साथ कैरी कर सकते हो। तो ये एक नया तरीका हो गया कि हम पुराने कपड़े को यूज़ भी कर रहे हैं और एक नया स्टाइल भी ले रहे हैं, तो ये एक नया तरीका हो गया। सेम वे में अगर आप डेनिम का शर्ट है तो आप सिंपली शर्ट पहनते आ रहे हो तो नीचे आप इनर पहनकर उसे एज अ आप जैकेट पहन सकते हो। तो इस तरह से आप जितनी भी आपकी पुरानी चीज़ें हैं उसको नई तरीके से यूज़ कर सकते हो। नाउ हम नेक्स्ट बात करेंगे सेम अपोजिट कि DIY इनटू समथिंग ओल्ड, कि हमारे पास जो पुरानी चीज़ें पड़ी है उसे उसी तरीके से हम कैसे यूज़ करें। तो फर्स्ट क्या हो जाती है, हमारे पास बहुत सारी जीन्स पड़ी होती है जो कहीं से फट जाती है या मतलब आजकल तो टोन जीन्स की बहुत ज़्यादा फैशन चल रही है। तो अगर आपकी जीन्स कहीं से फट रही है तो उसको आप थोड़ा सा और ब्लेड से अच्छी तरह से उसको करके आप उसको एज इट इज़ पहन सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं पहनना चाहते हो पैचेस, कलरफुल पैचेस आप मिक्स एंड मैच करके उसके ऊपर पैच लगा के उसको एक नया स्टाइल दे सकते हो, उस तरह से आप पहन सकते हो। अगर आपकी कोई जीन्स पुरानी हो चुकी है तो उसके नीचे आप उसको कट करके नीचे लेस वगैरह ऐड करके एज अ शॉर्ट्स उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो पुरानी चीज़ें हैं उसको हम नई तरीके से कैसे यूज़ करें, और अगर हमारे पास पुरानी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो उसको नए तरीके से कैसे यूज़ करें। सो ये हमने यहाँ पर कुछ बातें क्लियर कर ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्वैप विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज।
सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिसको हमने लास्ट अगर 6 मंथ या 1 साल से नहीं पहना है तो फॉर श्योर कि वो आप आगे आने वाले टाइम में भी नहीं पहनोगे। तो ऐसे कपड़े को आपको क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है और उससे आपकी फैमिली मेम्बर्स को या आपके किसी फ्रेंड को आप उसको दे सकते हो। जिससे क्या होगा कि आपके जो कपड़े हैं जो ख़राब नहीं हुए हैं वो यूज़ हो जाएंगे और आपके फ्रेंड के जो है वो पैसे बच जाएंगे, क्योंकि वो सेम कपड़े वो अगर ख़रीदना चाह रहा है या ख़रीदना चाह रही है तो वो नहीं खरीदेगी और आपसे उसको मिल जाएंगे। सो सेम चीज़ उसका क्लियर हो जाएगा। वैसे ही अगर आपके फ्रेंड के पास या आपके किसी रिलेटिव्स के पास ऐसे कपड़े हैं तो आप एक्सचेंज कर सकते हो कि भाई चलो थोड़े दिन मैंने पहन लिया, अब तू पहन ले, तेरा तूने पहन लिया तो मुझे दे दो। तो आप एक्सचेंज करके भी पहन सकते हो। उससे भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको जो बहुत ही ज़्यादा नीडी पीपल है उनको सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि रेफ्यूजीज़ है, इमिग्रेटेड होकर हमारे यहाँ पर आए हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च में रह रहे हैं, मंदिर में रह रहे हैं या फिर फुटपाथ पे रह रहे हैं। तो आप आपके कपड़े उनको डोनेट कर सकते हैं और वो आपके कपड़ों को पहन ले और आपका जो पर्पस है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थ्रिफ्ट शॉप। आजकल बहुत ही ज़्यादा अगर आप ऑनलाइन चेक करें हो तो थ्रिफ्ट स्टोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है दिन ब दिन। जो थ्रिफ्ट स्टोर है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और बहुत ही ज़्यादा, अगर आप बोले तो बहुत ही ज़्यादा आजकल चल रही है, क्योंकि पैंडेमिक का टाइम है। इसमें आप क्या कर सकते हो, घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन उनसे बातचीत कर सकते हो, किस तरह से उनका क्या प्रोसीजर है। तो आप वो प्रोसीजर आप उस तरह से फॉलो कर उनके साथ आप एक डील कर सकते हो। आप आपके पुराने कपड़े उनको बेच सकते हो। उसके एक्सचेंज में आपको या तो पैसा मिलेगा या फिर आपको एक कूपन मिलेगा, या उनकी जो भी ब्रांड का कुछ भी होगा वो आपको या तो कूपन मिलेगा या डिस्काउंट मिलेगा या फिर आपको कैश मनी मिल जाएगा। सो उससे आप घर बैठे बैठे पैसे भी कमा सकते हैं और आपके पुराने कपड़े भी यूज़ हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं टेक्सटाइल रिसाइकलिंग। अगर हम अमेरिकन्स की बात करें तो हर साल वो 10 मिलियन टन्स क्लोथ्स जो है वो टेक्सटाइल को डोनेट करते हैं, जिससे कि उनके जो लैंडफिल स्पेस है वो भी बच जाए, उनका जो सारे कपड़े हैं वो भी यूज़ हो जाए और टेक्सटाइल में भी वो बहुत ही ज़्यादा काम आए। तो आप टेक्सटाइल रिसाइकलिंग भी कर सकते हो। आप बहुत सारे टेक्सटाइल रिसाइकलिंग स्टोर्स भी अगर आप देखो तो ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है, तो उनके थ्रू आप बात करके आपके कपड़े जो है डायरेक्टली वहाँ पर भेज सकते हो एंड वहाँ पर वो कपड़े रिसाइकलिंग कर देंगे एंड देन न्यू कपड़े बनकर आए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोनेट क्लोथ्स टू रीसेलर। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है वो ओल्ड क्लोथ्स जो है वो आप डोनेट कर रहे हो उसको एक्सेप्ट कर रही है और उससे आपको पैसे मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, उनके रिटर्न में आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ कूपन मिल रहा है, या फिर उसके एक्सचेंज में आप वहीं से ही और किसी ने जो दिए हुए हैं पुराने कपड़े हैं वो आपको अगर कोई पसंद आ रहा है तो वहाँ से वो ले सकते हो। ऐसे भी बहुत सारी कंपनीज़ है, बहुत सारे स्टोर्स है जो आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा। लास्ट हम बात करेंगे रीसेल योर क्लोथ्स। जो हम ऐसे कुछ कपड़े खरीद लेते हैं और जब हम ले आते तब तो हमें बहुत पसंद आते, बट जब हम पहन कर देखते तो हमें वो बिल्कुल भी हमारे ऊपर सूट नहीं हो रहे होते, या फिर एक दो जना ने अगर हमें बोल दिया कि हाँ भाई ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम उसे पहनते नहीं हैं, तो वो एज़ इट इज़ पड़ा रहता है, इवन हम उसका टैग भी नहीं निकालते। तो अगर ऐसे कुछ कपड़े आपके पास पड़े हैं तो उसको आप एज़ इट इज़ रीसेल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप रीसेल कर सकते हैं और उसके एक्सचेंज में आपको पैसा मिल जाएगा और आपके घर बैठे बैठे इनकम हो जाएगी और आपके जो कपड़े पड़े हैं वो भी यूज़ हो जाएंगे और कुछ भी ऐसा है जो वेस्ट नहीं होगा। सो ये कुछ पॉइंट्स है रीयूज़, रिसाइकलिंग और रीस्टाइल के। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। सिचुएशन चल रहा है पैंडेमिक का, हम बाहर जा नहीं सकते, बाहर का कोई हमारे पास आ नहीं सकता, तो अगर हम ऐसे सिचुएशन में हमारे पास कुछ पड़ा है उसे रीयूज़ करके हम कुछ प्रोडक्टिव यूज़ करें तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। किसी और भी चीज़ को अगर कंपेयर करें तो उससे भी ज़्यादा वो बेस्ट होगा। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम हमारी खुद की, हमारे देश की, हमारे एनवायरनमेंट की और हमारे म्यूनिसिपल बजट की हर तरफ से हेल्प कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।